मेरे अनमोल मित्र, पवित्र शास्त्र के अनुसार ईश्वर उन लोगों की इच्छा पूरी करता है जो उससे डरते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। वह उनकी चीखें भी सुनता है और उन्हें बचाता है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि भगवान आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आश्वस्त रहें कि वह आएंगे और आपको बचाएंगे। जैसा कि उसने भजन 145 वचन 19 में वादा किया है, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करेगा। प्रभु का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो वास्तव में ज्ञान क्या है? बाइबल के अनुसार बुद्धि मानवीय बुद्धि नहीं है। इसके बजाय यह उन योजनाओं को संदर्भित करता है जो भगवान ने अपने बच्चों के लिए बनाई हैं। ये योजनाएं ईश्वर के हृदय में जन्मी हैं और वे उसके प्रत्येक बच्चे के लिए करुणा में निहित हैं। जब आप प्रभु का भय मानेंगे, तो आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर की बुद्धि के रूप में आपके हृदय में आ जाएंगी। आप अपनी योजना से अधिक उसकी योजना की इच्छा करने लगेंगे, क्योंकि ईश्वर के विचार आपके विचारों से कहीं अधिक ऊंचे हैं। वह आपसे प्यार करता है और चाहता है कि आप महान उपलब्धियां हासिल करें। वह चाहता है कि आप 1000 बने, न कि केवल छोटे बने। लेकिन आप ये 1000 गुना वृद्धि, ये 1000 गुना आशीर्वाद कैसे प्राप्त करते हैं? ये सब प्रभु का भय मानने और पवित्रता से उनके मार्गों पर चलने से शुरू होता है। जब आप परमेश्वर के सामने पवित्रता से चलते हैं, तो आपका दिल उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है। तब आपको ये जानने के लिए कि उसने आपके लिए क्या योजना बनाई है, ईश्वर के हृदय से उसकी बुद्धि के रूप में प्राप्त होगा, जो आपकी मानवीय पहुंच से बहुत परे होगा। बाइबल में हन्ना नाम की एक बांझ स्त्री के साथ ऐसा ही हुआ। 1 शमूएल 2 वचन 2 में हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती है और उसकी पवित्रता को स्वीकार करती है। वह कहती है, प्रभु के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, तेरे सिवा कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई चट्टान नहीं है। भारतीय भाषा संस्करण खूबसूरती से कहता है, ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं भगवान के समान पवित्र हो। हे भगवान, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है जो हमारी चट्टान है। बंद होने और अपने परिवार द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद हन्ना भगवान की पवित्रता के लिए तरस रही थी। उसने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसका दिल बांझपन की शर्मिंदगी के बीच भगवान के डर और पवित्र होने की भी इच्छा रखता था। जैसे ही उसने ईश्वर की पवित्रता के लिए प्रार्थना की, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और उसके गर्भ में एक नबी को जन्म देने का आशीर्वाद दिया। उसने सैमुअल को जन्म दिया, जो अपने समय का सबसे महान भविष्यवक्ता बना। परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र के सामने उन्हें महान भविष्यवक्ता की मां के रूप में सम्मानित किया। मेरे मित्र, प्रभु आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, जैसा कि उन्होंने भजन 20 वचन 4 में वादा किया है। लेकिन ये होता कैसे है? परमेश्वर का भय मानने से। केवल सांसारिक आवश्यकताओं के लिए ईश्वर का अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय हमें ईश्वर का चरित्र पाने की इच्छा करनी चाहिए, और फिर हमारी सभी सांसारिक जरूरतें ईश्वर की स्वर्गीय योजनाओं के अनुसार पूरी हो जाएंगी। वास्तव में परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए इतनी अच्छी होंगी कि हम 1000 गुना बढ़ जाएंगे। प्रार्थना। प्यारे पिता, मैं अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने के आपके वादे के लिए आभारी हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आपके सामने श्रद्धा से चलने और आपके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद करेंगे। आपके विचार मेरे विचार बने और आप मुझ में बढ़ते रहें। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए अपनी उच्च योजनाओं को प्रकट करके मुझे अपने दिव्य ज्ञान से भर देंगे। कृपया अपनी महिमा से मुझे उन योजनाओं की ओर ले चलो। मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में 1000 गुना वृद्धि चाहता हूँ। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।